हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग लगाइए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट, जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, जब भी हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज वेक्टर होगा। बेटा क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? वेक्टर। ऑलवेज वेक्टर आएगा, राइट। सेकेंड, अब हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो स्केलर आएगा या तो वेक्टर आएगा, राइट। तो मान लीजिए कि यदि आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आपका आ गया स्केलर, ओके, स्केलर आ गया, तो इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ओके। यदि आपने वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आपका वेक्टर क्वांटिटी आ गया, ठीक है, वेक्टर आया, तो इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, समझ आ गया। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज वेक्टर आएगा, यदि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर आएगा, और जब स्केलर आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। यदि वेक्टर आ गया तो उसको क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट हेडिंग है बेटा, इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ओके। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल है थीटा। क्या है बेटा? उनके बीच का एंगल थीटा। तो हम डिफाइन करते हैं ए डॉट बी को, हम डिफाइन करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट को। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उनके बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन, ओके, उसका कोसाइन। तो ये हमने डिफाइन कर लिया दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो आइए कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं बेटा। स्पेशल केस फर्स्ट, when theta is equal to 0 डिग्री, when theta is equal to 0 डिग्री, इसमें हम थीटा की जगह 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 0, और कॉस 0 आप जानते हो क्या होता है? 1। तो हमारे पास बेटा आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? चलो सेकंड केस देखते हैं।
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा, then we can write vector a dot vector b is equal to mod of vector a mod of vector b into cos 180। और आप जानते हो cos 180 कितना होता है, -1, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a एंड मॉड ऑफ वेक्टर b। थर्ड केस, when theta is equal to 90 degree, when theta is equal to 90 degree बेटा, राइट। तो हम लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू cos 90। cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या होता है बेटा, 0। तो हमारे पास वेक्टर a डॉट वेक्टर v आ जाएगा 0। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सभी इंपॉर्टेंट है, सारे लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, राइट ना। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा, आप cos वाला सभी वैल्यू देखिए, उसमें सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो a डॉट बी आपका आ जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, राइट। लास्ट एंड फिफ्थ केस, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री but less than 180 डिग्री, but less than 180 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, लेस देन 180 डिग्री। जब थीटा 90 से क्या हो, बड़ा हो, तो हमारे पास a डॉट बी आएगा, a डॉट बी आ जाएगा निगेटिव वैल्यू बेटा, कितनी आ जाएगी, निगेटिव। और 180 पे भी कितना होता है, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। इस केस में भी हमारा ए डॉट बी कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा बेटा, ओके। तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। cos 180 -1, ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, इट ओबेज commutative law, it obeys commutative law, it obeys commutative law, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वेक्टर a डॉट वेक्टर b है तो हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर b डॉट वेक्टर a। यही तो होता है कम्यूटेटिव लॉ, आपस में इसके क्रम को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। सेकंड लिखे, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब यदि आपके पास 3 वेक्टर हैं तो हम a डॉट बी प्लस ई को लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। थर्ड,
देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ gives square of magnitude of the वेक्टर। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो स्टार्टिंग में हमने डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला देखा था कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए एंड कॉस जीरो। एंगल क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे और उनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो कॉस जीरो क्या होता है 1। तो ये आपका आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो जब भी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो या स्केलर प्रोडक्ट निकालते हो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ओके, तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, आप जानते हो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन कौन होते हैं। एक्स की डायरेक्शन में प्लस आई कैप, वाई की डायरेक्शन में प्लस जे कैप एंड जेड की डायरेक्शन में प्लस के कैप। यदि निगेटिव हुआ तो माइनस लगा देंगे, राइट। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे से क्या होंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सभी वेक्टर होंगे। ओके, चलिए तो इस तरह से हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है और ये पॉजिटिव जेड है। तो आप जानते हो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप होता है ना। ये बेटा आपका हो जाएगा जे कैप, ठीक है। और जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। तो आइए पहले देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम आई जो यूनिट वेक्टर है उसका उसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। तो आप बोलोगे सर पहले लिखेंगे मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस जीरो, क्योंकि इस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा, राइट। अब आप जानते हो ये आई कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड 1 होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। ओके, तो ये हो गया बेटा 1 इंटू 1 और cos 0 जानते हो cos 0 भी कितना होता है 1 ही होता है। तो ये आ गया आपका 1, समझ आ गया। तो सिमिलरली वी कैन से दैट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो j डॉट जे भी कितना होगा बेटा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। निकालने का तरीका यही है, ठीक है। मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस 0, इन सभी की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 एंड k डॉट के भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। k डॉट के भी कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि i डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। इसकी वैल्यू हो गई 1। चलिए आगे देखिए। अब हम यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। आई कैप डॉट जे कैप, तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखिए आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है बेटा। कितना है 90 डिग्री है, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा cos 90 और cos 90 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास आई डॉट जे कितना हो गया 0। आई डॉट जे कितना हो गया बेटा 0 हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है।
Similarly, we can say that यदि आपका j डॉट k निकालना है तो वो भी क्या होगा 0, और यदि k डॉट i निकालना है तो वो भी क्या होगा आपका 0। ओके, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ओके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए। चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। नोट कर लिया, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। फाइंड a डॉट बी, फर्स्ट आपको फाइंड करना है a डॉट बी, सेकेंड आपको फाइंड करना है b डॉट a, सेकेंड फाइंड करना है आपको b डॉट a। ओके, चलिए इसका सलूशन देखते हैं। आइए इसका सलूशन देखते हैं बेटा। फर्स्ट a डॉट बी, तो सबसे पहले जो वेक्टर a गिवन है उसको लिखते हैं 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। डॉट b i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप बेटा। चलिए देखिए, a डॉट b फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें 3 टर्म है, तो पहले एक एक टर्म लेते हैं और इसके तीनों टर्म के साथ हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखो 2i कैप लिया, ठीक है, मैं आपको इसे बता देता हूँ, ठीक है। ये हमने 2i कैप लिया, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। तो यदि हम 2 इंटू आई डॉट आई, तो आई डॉट आई भी पीछे पढ़ा हमने क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू 1, राइट। आगे चल बेटा देख, यहाँ पे आपका है 2 इंटू 2 क्या होता है 4 माइनस 4, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट जे क्या होता है 0, इसलिए मैंने आपको पीछे रिजल्ट बताया कि आपको याद रहे। 2 इंटू 4 क्या होता है 8, आई डॉट के क्या होता है 0, के डॉट आई करो चाहे आई डॉट के करो वो 0 ही आएगा, राइट ना। यहां से बेटा हम यदि अब जे लेते हैं, ठीक है, अपना ये काम तो हो गया, आई का डॉट प्रोडक्ट हो गया, अब जे लेते हैं, जे का इसके साथ फिर इसके साथ। चलो, तो जे डॉट आई क्या होगा 0, जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1, जे डॉट के क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0। अभी डिटेल में लिख रहा हूँ, बाद में आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, शॉर्ट में ही करना है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 2k का आई कैप के साथ, तो 2 इंटू 0, क्यों 0, क्योंकि के डॉट आई क्या होता है 0, 2 का जे के साथ, के का जे के साथ 0, तो ये आपका जाएगा माइनस 4 इंटू 0। नेक्स्ट 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, और के डॉट के क्या होता है 1 बेटा, कितना होता है 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 1 2, आगे वाला क्वांटिटी क्या हो गया 0, ये भी 0, नेक्स्ट टर्म भी 0, ये माइनस 2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, और प्लस 8 आ गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 8, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, और आपका आंसर कितना आ गया 8 आ गया बेटा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि हमको सिर्फ i और i के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि बाकी सभी के साथ तो क्या होता है 0 होता है, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। जे का जे के साथ निकाल लो और के का के साथ, और उसको सॉल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट
में देखते हैं, वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका v डॉट ए। v डॉट ए तो वेक्टर b है आपका i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप डॉट ए कैप कितना है बेटा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब उतना डिटेल में नहीं करेंगे, शॉर्ट में करते हैं। i का i के साथ 1 तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, j का j के साथ 1 तो -2 इंटू 1 कितना हो गया -2। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया, नहीं ठीक है, क्योंकि b, हाँ b को पहले लिखेंगे। ठीक है, 4 2 जा क्या होगा 8 और k डॉट k क्या होता है 1। देखो 2 से 2 कैंसिल, वापस से 8 ही आया। तो अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि a डॉट b और b डॉट a क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a particle moves from position 3i cap plus 2j cap minus 6k cap to 14i cap प्लस 3j कैप माइनस नहीं प्लस 8k कैप है प्लस 9k कैप ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 4i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन। ओके, ठीक है, 2k कैप नहीं 3k कैप है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ डिस्प्लेसमेंट is in meter then work done will be आपके पास ऑप्शन है 100 जूल, ठीक है, 200 जूल, 300 जूल, ऑप्शन डी इज 400 जूल। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। पहले देखिए पार्टिकल जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। और वर्क डन, चूंकि वर्क डन पूछा है तो आप वर्क डन का फॉर्मूला जानते हो, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस या वेक्टर डी कह लो, ठीक है ना। एस क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें चाहिए अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि आपने पढ़ रखा है तो बोलोगे सर इसको निकालना तो बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पार्टिकल की फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये, तो इसको माइनस कर दो तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे क्या है, एस वेक्टर ही है। तो 14i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप माइनस करना है, -3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 14 में से 3 गया 11i कैप, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5j कैप, 9 में से 6 गया बेटा प्लस 3k कैप। ओके, चलिए अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, एफ भी गिवन है तो इसका इसके साथ क्या निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, इसका इसके साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आई का आई के साथ 1 होता है तो 11 4 जा 44, जे का जे के साथ 1 होता है तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, के का के साथ 1 3 3 जा कितना हो गया 9। कुछ मिसिंग तो नहीं बेटा ना, 4i कैप प्लस 3j कैप
14 आई कैप प्लस, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन जोड़ने पे तो इससे कम आ रहा है ना, तो कहीं पे कुछ मिस होगा। आई थिंक यहाँ पे 13 है, ठीक है, यहाँ पे 13 है बेटा, कर लीजिएगा क्वेश्चन में 13 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ आपका ये हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। 13 + 2 कितना हो जाएगा 15। सॉरी माइनस है बेटा ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इसको तो माइनस करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी बेटा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार मैं एडिट कर देता हूँ, पहले थोड़ा सा मिस्टेक होगी। 14 में से 3 गया कितना 11 आई कैप, 13 में से 2 गया कितना हुआ 11 जे कैप, और 9 + 6 कितना हो गया 15, तो ये 15 के कैप। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 11 आई कैप 11 जे कैप प्लस 15 के कैप बेटा। चलो बेटा देख 11 4 44, ये हो गया आपका 11, और ये आपका हो गया 15 3 जा के डॉट के 1, 15 3 जा कितना हो गया 45। अब जोड़ते हैं बेटा, 5 1 6 4 10, 4 1 5 4 9 1 10, तो 100 जूल आ गया बेटा, ठीक है ना। आपका वर्क डन कितना आ गया 100 जूल। क्वेश्चन में यहाँ पे 13 था, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 13 जूल था, वो हमने गलती से 3 लिख दिया था, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया। चलो बेटा आगे चलते हैं, इजी है डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको एक एक चीज सिखा दी है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। देखिए, इफ A1 I कैप प्लस A2 J कैप is a unit vector perpendicular to perpendicular to 4I कैप minus 3J कैप देन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है A1 और A2 की वैल्यू। A1 की वैल्यू होगी 0.8, फर्स्ट ऑप्शन में है। A2 की वैल्यू है 0.6, ओके। B है 0.8 एंड 0.6। A1 की वैल्यू है, ठीक है, 0.6, A2 की वैल्यू है 0.8, ओके। चलिए C लिख लीजिए। A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 4, ऑप्शन डी। A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है 3, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए सॉल्व करें। देखिए आपको दिया है कि ये वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, पहले तो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और आप जानते हो कि यदि किसी वेक्टर का कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1 होता है बेटा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। अब बोलोगे सर इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ A1 I कैप प्लस A2 J कैप इज इक्वल टू 1। तो मॉड कैसे लिखते हैं बेटा, √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। अब आगे दिया है कि परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, और यदि कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने पढ़ रखा है कि A डॉट B क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। A1 I कैप प्लस A2 J कैप डॉट 4I कैप माइनस 3J कैप बेटा इज इक्वल टू क्या होगा 0। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। I डॉट I 1, तो A1 इंटू 4 कितना हो गया 4A1, J का J के साथ 1 तो माइनस 3A2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास हो गया 4A1 इज इक्वल टू 3A2, ओके। अब यहाँ से हम A1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4A2, ठीक है।
ये जो a1 की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी और फिर यहाँ पे रख देंगे वापस a2 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ से रखते हैं a1 की वैल्यू यहाँ पे बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 a2 का स्क्वायर, ठीक है ना, a2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 9a2 का स्क्वायर बाई 16 प्लस a स्क्वायर 1। अब एलसीएम लेंगे तो 9a स्क्वायर बाई 16 प्लस 16 एलसीएम लिया ना, है ना, तो 9a स्क्वायर बाई 16 प्लस 16a स्क्वायर बाई 1। ओके, तो फिर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो आगे आपके पास 25a स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बाई आ जाएगा 16 बाई 25, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा रूट में a2 है ना, इसको a2 कर लीजिए, रूट में 16 बाई 25। 16 बाई 25 कितना होगा बेटा 4/5। 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, इसको डिवाइड करेंगे 5 8 जा 40, 0.8 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दे बेटा, इस a2 की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो बोलोगे सर 3/4 इंटू 0.8, 4 2 जा 8, तो 0.2 इंटू 3 कितना हो गया 0.6। a1 की वैल्यू भी आ गई 0.6। चेक कर कौन सा ऑप्शन सही है। आप बोलोगे सर a1 की वैल्यू है 0.6, तो बी ऑप्शन, a2 की वैल्यू 0.8, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है फाइंडिंग एंगल बिटवीन, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यदि हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है बेटा, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करें। ओके, चलिए देखिए कैसे यूज करते हैं। अभी आपने पढ़ा कि यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हम कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो बेटा ये है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल लिखते हैं। पहला एग्जांपल, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड के कैप, आई कैप प्लस जे कैप एंड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 आई कैप -2 जे कैप एंड -2 के कैप। फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले हमें देखिए फार्मूले में cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर हमें ए डॉट बी निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग ए डॉट बी निकाल लीजिए, और ए डॉट बी निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं। चलो ठीक है, लिख लेता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट -2 आई कैप -2 जे कैप और -2 के कैप। बेटा चल आई के साथ आई 1 -2 आ गया, इसका इसके साथ 1, तो कितना आ गया -2 आ गया बेटा। ठीक है ना, -2 आ गया।
और इसका इसके साथ 1, तो ये भी -2 आ गया, टोटल आ गया -6। आपका ए डॉट बी कितना आ गया बेटा? -6। क्या आपने कभी जीवन में मैग्नीट्यूड, आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है? आप बोलोगे सर मॉड ऑफ ए निकालना तो ये भी आसान है, 1 + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। कहाँ से आया? यहाँ से, जादू से नहीं आया, यहाँ से आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3। इतना कैलकुलेशन तो यार आता ही होगा। मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट में पहला क्या है? -2 का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका क्या है कोफिशिएंट? -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर कितना होगा? +4, 4 4 8 4 12, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं? चलो लिख दो, 4 3 जा 12, 2√3 लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? 2√3। ओके, तो अब यूज करते हैं फार्मूला। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी कितना आया है? -6। मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आया है? √3। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आया है? 2√3। तो -6/2 को बाहर कर लीजिए, √3 × √3 कितना हो जाएगा? 6। हाँ, √3 × √3 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 6 6 6 कैंसिल, कितना हो गया? -1। आप बोलोगे सर cos थीटा यदि -1 है तो उसका बीच का मतलब उसका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 180 क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो आपने बड़े आराम से इजी तरीके से आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड कर लिया। चलिए, नोट कर लिया? और न्यूमेरिकल करना है? ठीक है, 1 2 और देते हैं, कीजिए। चलो बेटा, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू j कैप प्लस k कैप, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था? ए डॉट बी। चलो बेटा, ए डॉट बी पहले फाइंड कर ले। आप बोलोगे सर ए डॉट बी, ये तो निकलना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। आई प्लस जे डॉट जे प्लस के, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, आई का के के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल ले। मॉड ऑफ वेक्टर ए रूट में देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाले बेटा, तो यहाँ पे भी 1 1 है, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? √2। अब cos थीटा का फार्मूला लगा दे बेटा और उसमें वैल्यू रख दे। ठीक है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी कितना है बेटा? 1। मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है? √2 × √2, ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब बोलोगे सर cos थीटा अगर 1/2 है प्लस 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। कितना डिग्री बेटा? 60 डिग्री। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है? cos का किस एंगल का मान 1/2 होता है? 60 डिग्री 1/2। ओके, चलिए समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और करते हैं। वेक्टर ए है आपका 2i प्लस जे कैप, 2i प्लस जे कैप, एंड वेक्टर बी है i प्लस 2j कैप, i प्लस 2j कैप। चलें सॉल्व करते हैं। वही काम, पहले ए डॉट बी फाइंड करेंगे, फिर मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर मॉड ऑफ बी, फिर cos थीटा के फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए डॉट बी हम फाइंड करेंगे बेटा। आप सबको आ गया होगा ए डॉट बी निकालना, बहुत ही आसान है। 2i प्लस जे डॉट i प्लस 2j। देख बेटा, i का i के साथ 1 होता है तो ये 2 हो गया, i का j के साथ 0 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, j का i के साथ 0 तो इसको भी मत लिख,
जे का जे के साथ 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो फाइनली ए डॉट बी कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, मॉड ऑफ ए रूट में यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो 1 है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा √5। इसी तरीके से हम मॉड बी निकाल लेते हैं। मॉड बी देख बेटा, यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 कितना होगा ये √5 बेटा, कितना हो जाएगा √5। अब लगा ले कॉस थीटा का फार्मूला, तो कॉस थीटा होगा अपना ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी कितना है बेटा 4, मॉड ऑफ ए कितना है √5 इंटू √5, तो ये कितना हो गया 4/5। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रायंगल ये बता रखा है ना 3 4 5 वाला, आपको याद होगा। ये साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 5 ही होगा। ठीक है, ये आपका राइट एंगल है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री, और मैंने बता रखा है 3 के सामने कितना डिग्री होता है 37 डिग्री, और 4 के सामने 53 डिग्री बेटा। तो 4/5 लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, देख 4 क्या है अपना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, और 5 4/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा बोलोगे सर साइन होगा। ठीक है, लेकिन हमें लिखना क्या है, कॉस लिखना है, तो देख cos 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन बेस अपॉन हाइपोटेनस करना है, तो cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 37 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 37 डिग्री। चलो ठीक है, ये बहुत ही फेमस ट्रायंगल है, याद रखना इसको, हमेशा एग्जाम में काम आएगा आपके जेईई और नीट के एग्जाम में। ओके, क्लियर है ना, चलो ठीक है। हाँ, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, एंगल मेड बाय ए वेक्टर with coordinate axis, ओके, एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, चलो ठीक है बेटा। अच्छा, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे, साउंड वगैरह आ रही है, तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।